sanam canım, anari sestanım. Bibi sanam canım, anari sestanım. बदरवाज़े टच करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। बाइनांस के लॉन्च पैड से एक कॉइन लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है स्पेस आईडी। इसका टिकर है ID। हमें इसके टिकर से पता चल रहा है कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है या इसका रिलेशन किस तरह के एक जॉनरा से होने वाला है। ID है तो ID से रिलेटेड ही होगा, स्पेस है तो स्पेस से इसका मुझे कोई लेना देना नहीं लग रहा, लेकिन इसका ID से लेना देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्च कब होने वाला है बाइनांस के लॉन्च पैड से। तो ये होने वाला है लॉन्च 2023 थर्ड मंथ में 2022 डेट को, यानी कि 22 तारीख को ये लॉन्च हो रहा है 2023 में। इसके अगर आपके पास BNB है और वो आपके बाइनांस एक्सचेंज में कहीं भी है, स्पॉट में है या कहीं भी कोलैटरल में पड़े हुए हैं, तो आपको इसकी एलोकेशन मिल सकती है। अब मैं अपना पर्सनली तौर पे बताऊं तो मैं लॉन्च पैड में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास 2 या 3 BNB हैं, उनको तो शायद बाइनांस किसी खाते में भी नहीं लिखता, उनको शायद इसकी एलोकेशन मिलना बहुत मुश्किल है। मैं किसी को डिसहार्ट नहीं कर रहा, मे बी आपको एलोकेशन मिल भी जाए, बट जिनके पास बहुत ज़्यादा BNB होते हैं, ऑलमोस्ट 20 और 25 या फिर 30 BNB, उनको भी बहुत थोड़ी अमाउंट में इनके लॉन्च पैड से जो है वो टोकन्स या कॉइन्स मिलते हैं। तो मैं चूँकि इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ और प्रॉफिट जो है मैं कमाता हूँ, तो मैं इसमें इन्वेस्ट ही करूँगा बजाय कि लॉन्च पैड वगैरह में पार्टिसिपेट करूँ। मैं लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं इन्वेस्ट करके ही इससे प्रॉफिट कमाऊँगा। अगर आपके पास BNB हैं तो मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है, आपको मे बी इसमें एलोकेशन मिल भी जाए। सबसे पहले हम स्पेस ID क्रिप्टो प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि क्या सीन है इसका। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आएंगे। तो स्पेस ID जो है आपको डोमेन्स प्रोवाइड करता है। अब एथेरियम की अगर आपने डोमेन खरीदनी है तो आप ENS पे जाके ख़रीद सकते हैं। BNB की अपनी डोमेन का प्लेटफॉर्म है और बाकी भी इस तरह जिस तरह एप्टॉस की अपनी डोमेन्स हैं, आप उनके प्लेटफॉर्म से जाके उनकी डोमेन को परचेज़ कर सकते हैं। बट स्पेस ID एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको दूसरी सारी चेन्स के जो है वो डोमेन नेम्स जो है वो बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। जिस तरह अभी फ़िलहाल के लिए इनके पास एथेरियम के डोमेन नेम है, BNB के हैं, आर्बिट्रम के भी इनके पास डोमेन नेम है। आर्बिट्रम इस टाइम एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। आर्बिट्रम में भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आर्बिट्रम पे ही होगी, हम देखेंगे कि हम उससे पैसा किस तरह कमा सकते हैं आर्बिट्रम से। बट अभी हम स्पेस ID की बात करें तो हम स्पेस ID तक ही रहेंगे। तो इस तरह से इनकी आप जो वेबसाइट है उस पर आके आप फ़र्क चेन्स की डोमेन ख़रीद सकते हैं, बजाय कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। सब आप फ़र्क वेबसाइट्स पे जाएं, आप सिर्फ स्पेस ID पे ही आएंगे और आपको जिस भी चेन की डोमेन चाहिए तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म से। ये आई थिंक एक बहुत यूनिक आइडिया है। उसके अलावा अगर हम इनके बैक्ड बाय विजनरीज़ को देखें, यानी कि इनको बैक किसने किया है, किसने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो सबसे बड़ा नाम तो बाइनांस लैब्स का ही है। उसके बाद पॉलीचेन कैपिटल है, बुलेट लैब है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नाम बाइनांस चेन का है और आई थिंक कि बाइनांस चेन जिसमें इन्वेस्ट करती है ऑफ कोर्स वो काफ़ी हद तक सॉलिड प्रोजेक्ट ही होता है, तो बाइनांस उसमें इन्वेस्ट कर रही है। उसके अलावा पॉलीचेन कैपिटल भी बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। मेरे ख्याल में 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है तो इस प्रोजेक्ट में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दमखम है। और अगर हम आगे थोड़ा सा चलें तो इंटीग्रेशन पार्टनर्स में बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके। बाइनांस चेन है, उसके अलावा मल्टी चेन है, ट्रस्ट वॉलेट है, चेन लिंक भी इनके साथ है, एंकर CLV और डोडो एक्सचेंज भी जो है इनके पार्टनर्स में शामिल है। आई थिंक ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर ये स्पेस ID प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं
तो मेरे ख्याल में हमें भी इस पे ट्रस्ट करना चाहिए और हम इसमें एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे आप डोमेन्स को ट्रेड कर सकते हैं। आपने अगर डोमेन एक कम प्राइस में ख़रीदी है और आप उसको ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहते हैं तो आप उसको बेच भी सकते हैं। उसके अलावा बल्क परचेजिंग भी है। अगर आप डोमेन्स का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप सस्ते में डोमेन्स ख़रीद के उसको महंगे में बेच भी सकते हैं। और आई थिंक कि फ्यूचर में हमें डोमेन्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नज़र आएगा, क्योंकि वेब 3.0 जैसे जैसे आता जाएगा, करीब आता जाएगा, तो हमें डोमेन्स का भी बहुत बड़ा रोल नज़र आएगा। उसके अलावा अगर हम इनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो अभी से ही काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स इनके जो हैं वो बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 416K जो हैं इनके फॉलोअर्स हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड में है ये प्रोजेक्ट। और अगर आप देखें तो सुई नेम सर्विस ने भी इनको फॉलो किया हुआ है। मे बी हमें फ्यूचर में इनके प्लेटफॉर्म पे हमें बाकी ये इथीरियम, आर्बिट्रम और BNB के अलावा और भी बहुत सारी चेन्स जो हैं वो इंटीग्रेट होती नज़र आएंगी। और मैंने इनके रोड मैप में भी देखा है कि फ्यूचर में बहुत सारी चेन्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं और मे बी सुई और एप्टोस जो है वो बहुत जल्द हमें इसके ऊपर लिस्ट होते नज़र आएंगे। और इस प्रोजेक्ट का स्पेस आईडी का फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमें इसको कितने में परचेज़ करना चाहिए और कितने में हम इसको सेल कर सकते हैं। क्या हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको वो बताऊंगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हम देखें तो बाइनांस के ऊपर ये जो लॉन्च हो रहा है उसकी प्राइस, जब ये लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस होगी $0.025। $0.025 के ऊपर ये लिस्ट हो रहा है। मैं अगर आपको अपना पर्सनली तौर पे बताऊं तो मैं इसको परचेज़ करने वाला हूं। मैं इसको लॉन्च होते ही परचेज़ करूंगा। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं। तो मैं इसको परचेज़ करूंगा, गौर से सुनिएगा, मैं इसको परचेज़ करूंगा मैं फिर अपनी बात ही इंटरप्ट कर रहा हूं। जब ये लॉन्च होगा 0.025 पे तो इसकी प्राइस में हमें एक अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा। तो इसकी प्राइस ये मत सोचिएगा कि आप इसको परचेज़ करने जाएंगे 22 तारीख को ये लॉन्च होगा तो आपको इसकी प्राइस जो है वो $0.025 ही मिलेगी। नहीं, जब ये लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस एकदम राइज करेगी। और मैं जब इसको परचेज़ करूंगा तो मैं अपना प्राइस टारगेट रखूंगा 0.3 से 0.5 के बीच में। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको परचेज़ करूंगा जब इसकी प्राइस थोड़ी राइज भी कर जाएगी तो मैं इसको परचेज़ करूंगा 0.3 से 0.5 के बीच में। अगर मुझे ये इसके बीच में मिलता है तो मैं इसको परचेज़ करूंगा, मैं अपनी एंट्री लूँगा और बहुत थोड़ी अमाउंट से लूँगा, जो अगर कल को मेरे ख़त्म भी हो जाए तो मुझे परवाह ना हो। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अपने रिस्क के ऊपर परचेज़ करना है, ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि मैं इसको सेल कितने में करूँगा। जो मुझे लगता है मैं इसको 0.3 से 0.5 के बीच में परचेज़ करूँगा और मैं इसको 1 से 2x के प्रॉफिट में सेल कर दूँगा। 1 से 2x के प्रॉफिट में मैं इसको सेल कर दूँगा। उसके बाद हम फ्यूचर में देखेंगे कि प्रोजेक्ट काफ़ी सॉलिड लग रहा है, फ्यूचर में हमें इसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दें इजाज़त, बाय।